वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तुर्की ने मकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन का नाम रखा तुर्कोविक। सदर एर्दोगान ने दी मंजूरी। वैक्सीन तैयार करने वाली टीम को शाबाशी देकर की हौसला अफजाई। इथियोपिया के इलाके तिग्राय में वोटों की गिनती के दौरान हुई फिजाई बमबारी। कम से कम 80 अफराद के मारे जाने की जबकि 43 अफराद के जख्मी होने की है खबर। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने किया ईरान के नए सदर को लेकर बड़ा दावा। लिखा, इब्राहिम रईसी होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर, आयतुल्लाह खामनाई की जानशीनी के मुमकिन उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के रिजल्ट जारी न करने वाले तमाम स्टेट बोर्ड को दिया हुक्म। कहा, 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट करें जारी। सारे मोदी चोर हैं, इस तरह का बयान देने पर दायर डिफेमेशन केस के मामले में सूरत पहुंचे राहुल गांधी। अदालत में दर्ज कराए बयान में कहा, इलेक्शन के दौरान किया था सियासी तंज, ज्यादा कुछ नहीं है याद। और टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 8 विकेटों से हराकर न्यूजीलैंड ने टाइटल किया अपने नाम। फास्ट बॉलर केल जेमिसन को दिया गया मैन ऑफ द मैच। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने कहा है कि हज दरख्वास्तों की वसूली का आखिरी दिन 23 जून यानी आज है। कल जुमे को आज़मीन हज के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने इस साल भी गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले सऊदी और गैर मुल्की शहरी ही हज के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने मज़ीद कहा है कि हज दरख्वास्तों की वसूली 23 जून रात 10 बजे तक की जाएंगी। अरब मीडिया रिपोर्ट, जुमा 25 जून को आज़मीन हज के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 25 जून दोपहर 1 बजे से बुकिंग और हज पैकेज के हुसूल की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वज़ारत के मुताबिक मुंतखब अफराद को मैसेज वसूल होने के 3 घंटे के अंदर अपना पैकेज खरीदना होगा। मुकर्ररा वक्त में पैकेज ना लेने वाले अफराद का नाम लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन का नाम तुर्कोविक रख दिया है। मुकामी वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का आगाज सदर एर्दोगान की शिरकत के साथ किया गया। ट्रायल में वॉलंटियर्स पर टेस्ट किए गए। इस मौके पर तुर्क सदर ने बताया था कि थर्ड फेज की आजमाइश के आगाज़ के साथ तुर्की एक नए दौर की जानिब बढ़ रहा है। मुकामी वैक्सीन से आलमी वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चंद हफ्तों के अंदर मुल्क में 18 साल से जायद उम्र के शहरियों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सदर एर्दोगान ने वैक्सीन तैयार करने वाली टीम को शाबाशी दी और उनकी हौसला अफजाई भी की। अंदरूनी खूनी झड़पों से दो चार इथियोपिया के इलाके तिग्रे में एक मसरूफ बाजार में फिजाई बमबारी के नतीजे में कम से कम 80 अफराद के हलाक जबकि 43 अफराद के जख्मी होने की खबर है। ये फिजाई बमबारी ऐसे वक्त हुई है जब तिग्रे में इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती का अमल जारी है। बड़े और मसरूफ बाजार पर फिजाई बमबारी किसने की फिलहाल ये वाज़ेह नहीं हो पाया है। बता दें कि तिग्राई के सरहदी इलाकों में कई महीनों से बागियों और हुकूमत नवाज फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जिनमें अब तक सैकड़ों अफराद के हलाक होने की खबर है। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है कि इजरायली फौज ने एक ईरानी न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने की कोशिश में ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ये सेंटर सेंट्रीफ्यूजेस के लिए अज्जा तैयार करता है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक तेहरान ने ऐलान किया है कि उसने ईरानी जोहरी तवानाई तंजीम की इमारत को निशाना बनाने वाली कार्रवाई को नाकाम बना दिया। इस कार्रवाई में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जोहरी तवानाई तंजीम से वाबस्ता मरकज़ की हिफाजत के लिए उठाए गए इक़दाम की वजह से इस इमारत पर होने वाला हमला नाकाम बना दिया गया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने जानकारी दी है कि ईरान के नए सदर इब्राहिम रईसी ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की जानशीनी के लिए मुमकिन उम्मीदवार है। अखबार ने रईसी की जारहियत पसंदी, ईरान के जोहरी और इलाक़ाई अज़ाइम के बारे में वाशिंगटन में तशवीश की तरफ इशारा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि रईसी गैर मुल्की सरमाकारों के लिए ईरान की इकनॉमी खोलने के सख्त मुखालिफ हैं। अखबार ने कहा है कि शवाहिद से तस्दीक होती है कि ईरानी इलेक्शन में टर्नआउट का जो तनासुर
मनसूब। हुकूमत ने बताया वो हकीकी टर्नआउट से बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में कार्रवाई के लिए पाकिस्तान अमेरिकी अड्डों की मेज़बानी को तैयार भी हो जाए तो काना जंगी शुरू होने की सूरत में दोबारा दहशतगर्दों के इंतकामात का टारगेट वो बन सकता है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे एक मज़मून में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम इसके मुताहमिल नहीं हो सकते, हम पहले ही भारी कीमत अदा कर चुके हैं। अगर अमेरिका 20 साल बाद भी तारीख़ की सबसे ताकतवर फ़ौजी मिशन के साथ अफ़गानिस्तान में जंग नहीं जीत सका तो अमेरिका हमारे मुल्क के अड्डों से ये जंग कैसे जीत पाएगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका के साथ शराकतदारी के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिकी अफवाज के इनखला के बाद हम मज़ीद तनाज़े का ख़तरा मोल लेने से गुरेज करेंगे। सऊदी जनरल जमाल खशोगी के कत्ल में सऊदी अरब के साथ साथ अमेरिका के भी मुलविस होने की खबर सामने आई है। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया है सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कातिलों ने अमेरिका में पैरामिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की थी। सऊदी रॉयल गार्ड्स की तरबियत का लाइसेंस पहली मरतबा साल 2014 में जारी किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जमाल खशोगी के कत्ल में मुलविस 4 सऊदी शहरियों ने अमेरिकन फॉरेन डिपार्टमेंट की मंजूरी पाने वाले मुआहदे के तहत कत्ल से 1 साल पहले पैरामिलिट्री ट्रेनिंग हासिल की थी। दावा किया गया है कि ये ट्रेनिंग साबिक़ अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में शुरू हुई और ट्रंप के दौर के पहले साल तक जारी रही। अमेरिका के महकमा इंसाफ ने गलत मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम पर ईरान की सरकारी वेबसाइट प्रेस टीवी समेत तकरीबन 3 दर्जन न्यूज़ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। एक बयान में बताया गया है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए ईरान की 33 वेबसाइट्स को बंद किया गया। अमेरिकी महकमा इंसाफ के मुताबिक पाबंदी की जद में आने वाली ईरानी वेबसाइट अमेरिकी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही थी। ईरान ने इस अमेरिकी इक़दाम को आज़ादी इजहार को दबाने की एक कोशिश करार दिया है। अमेरिकी ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों में खुदकशी के रुझान में इजाफा देखा गया है। अमेरिकी फौजियों में घरों और अपने अहल-व-अयाल से दूर रहने और तमाम वक्त बेगुनाह अवाम के कत्लेआम की सोच खुदकुशी की बड़ी वजह बन गई है। 9/11 के बाद 30,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों ने खुदकुशी की। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदकुशी करने वालों की तादाद अफगान और इराक जंग में हलाक फौजियों से 4 गुना ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान जंग का हिस्सा रहने वाले फौजियों में खुदकुशी की रेशियो सबसे ज़्यादा है। इस अरसे के दौरान जंगों में मरने वाले फौजियों की तादाद 7,057 रही। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हुए नेशनल न्यूज़ की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आज उन सभी स्टेट बोर्ड को हुक्म दिया है कि 31 जुलाई तक इंटर सेकेंड ईयर यानी 12वीं का रिजल्ट जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन रियासतों ने अभी तक इंटरनल असेसमेंट की स्कीम तैयार नहीं की है उनके पास 10 दिन का वक्त है। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसका प्लान है कि 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट 10वीं और 11वीं के नताइज पर मुबनी होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज टॉयकॉथॉन 2021 में पार्टिसिपेट करने वालों से खिताब किया। इस मौके पर PM मोदी ने तमिलनाडु के एक मुस्लिम स्टूडेंट अतीक मोहम्मद के साथ बातचीत करते हुए उनकी जानिब से बनाए गए हेरिटेज रेस नामी गेम की खूब तारीफ की। PM मोदी ने इसके लिए अतीक मोहम्मद को शाबाशी देते हुए उनका हौसला बढ़ाया। Next, let us move to SKCET Coimbatore Center for interaction with Atik Mohammed from त्यागराजर पॉलिटेक्निक और इन्होंने हेरिटेज रेस नाम का गेम क्रिएट किया है। The most respected, honorable, beloved PM sir, नमस्कार। नमस्ते। I am Atik Mohammed। अतिक जी आपके साथ कौन है? Who is with you?
Who are with you? I'm solo, sir. Since due to COVID crisis, I'm alone here. I'm Atiq Mohammed, the team leader of Heritage Race, currently pursuing my final year of Diploma of Civil Engineering at Tyagaraja Polytechnic College, Tamil Nadu. I would like to demonstrate my innovative model of digital toy Heritage Race and virtual reality cycling experience. My game concept is all about creating an indoor virtual reality cycling experience for both normal peoples as well as the Divyang users, that's the specially able persons, for boosting their physical and mental fitness, as well as to have virtual rides among the great monuments and the ancient cities of the Indian nation. अतीक मोहम्मद जी, मेरी तरफ से आपको अभिनंदन तो देता हूं। आपका ये इनोवेशन ऐसे समय में आया है जब काफी लोग कोविड की वजह वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्चुअल टूर से लोगों को काफी मदद मिलेगी। मेरा सुझाव है कि अगर संभव हो तो आप अपने इस गेम को ट्रेडमिल के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, स्मार्ट वॉच के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, लोगों की स्पीड के हिसाब से वीआर एक्सपीरियंस बदल जाए तो उनकी घर बैठे एक्सरसाइज और साइट सीइंग दोनों ही हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप इसमें बहुत नई नई चीजें जोड़ सकते हैं और मेरा आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई भी है और शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you very much, sir. जम्मू कश्मीर के मसले पर पीएम मोदी की क़यादत वाली मीटिंग में शामिल होने से पहले दिल्ली पहुंचे कश्मीर के फॉर्मर सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात पीएम और होम मिनिस्टर के सामने रखेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग को लेकर कोई एजेंडा नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे और पीएम होम मिनिस्टर से बात करेंगे ताकि रियासत में अमन आए। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि हमारे चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान है, पहले हम पीएम मोदी से बात करेंगे, बाद में मीडिया से बात करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की जानिब से दिए गए पाकिस्तान से बातचीत के बयान पर कहा कि वो महबूबा का एजेंडा है, हम अलग पार्टी हैं, ऐसे में ये उनकी बात है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज जुमेरात की सुबह गुजरात के शहर सूरत पहुंचे। राहुल गांधी को यहां एक मुकामी अदालत में पेश होना था। लोकसभा इलेक्शन 2019 के दौरान राहुल गांधी की जानिब से दिए गए एक बयान के खिलाफ यहां पर हतक इज्जत यानी डिफेमेशन केस दर्ज करवाया गया था। इसी मामले में राहुल गांधी की आज पेशी हुई। राहुल गांधी ने अपने बयान में सारे मोदी चोर हैं की बात कही थी। राहुल गांधी ने कोर्ट में दर्ज कराए अपने बयान में कहा कि उन्होंने किसी समाज के लिए ये बात नहीं कही बल्कि इलेक्शन के दौरान एक सियासी तंज किया था। इस मामले में उन्हें ज्यादा याद नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर परेशान आवाम को बड़ी राहत की खबर मिली है। मुल्क के सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आने का कोई सबूत नहीं है। द इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के हवाले से एनडीटीवी की वेबसाइट पर जारी न्यूज़ में कहा गया है कि इस बात की तशवीश होनी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर अभी ख़त्म नहीं हुई है। मुल्क के कई इलाकों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले हैं, लेकिन भारत के सीनियर डॉक्टर्स और जेनोम सीक्वेंसर ने ऐसे अंदेशों को बेबुनियाद ठहराया है कि म्यूटेंट कोरोना फैलाव बढ़ने की वजह बन सकता है। इस वेरिएंट का फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की एमपी और एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती ने इंकशाफ किया है कि जिस वैक्सीनेशन कैंप में उन्होंने टीका लगवाया था वो कैंप नकली था। इस कैंप में सैकड़ों लोगों को दी गई वैक्सीन असली थी या नहीं, इसकी जांच शुरू कर दी गई और ऐसे में अपने आप को मुबैना तौर पर आईएएस ओहदेदार बताने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लेने की खबर है। मिमी चक्रवर्ती को टीका लगवाने के बाद ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। साउथ कोलकाता में गिरफ्तार शख्स दिव्यंजन देव की जानिब से ऑर्गेनाइज किए गए इस टीका अंदाजी कैंप में एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी मिमी चक्रवर्ती बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर गई थी और खुद भी वैक्सीन का टीका लगवाया था।
न्यूजीलैंड ने भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 8 विकेटों से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की जानिब से 2 बरस पहले शुरू की गई चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन में खेले जाने वाले मैच के 5वें और आखिरी दिन भारत ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 139 रनों का टारगेट दिया था, जिसे कीवीज बल्लेबाजों ने 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के कैप्टन विलियमसन 52 और रॉस टेलर ने 47 रनों की इनिंग खेले। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी पहली इनिंग में 217 और दूसरी इनिंग में 170 रन बनाए थे, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने पहली इनिंग में 239 और दूसरी इनिंग में 140 रन बनाए। मैच में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने पर कीवी फास्ट बॉलर केल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। उन्होंने पहली इनिंग में 31 रन के एवज 5 और दूसरी में 30 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की थी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तुर्की ने मकामी तौर पर तैयार करदा वैक्सीन का नाम रखा तुर्कोविक। सदर एर्दोगान ने दी मंजूरी। वैक्सीन तैयार करने वाली टीम को शाबाशी देकर की हौसला अफजाई। इथियोपिया के इलाके तिग्राय में वोटों की गिनती के दौरान हुई फिजाई बमबारी। कम से कम 80 अफराद के मारे जाने की, जबकि 43 अफराद के जख्मी होने की है खबर। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने किया ईरान के नए सदर को लेकर बड़ा दावा। लिखा, इब्राहिम रईसी होंगे ईरान के सुप्रीम लीडर, आयतुल्लाह खामनाई की जानशीनी के मुमकिन उम्मीदवार। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं के रिजल्ट जारी न करने वाले तमाम स्टेट बोर्ड को दिया हुक्म। कहा, 31 जुलाई तक 12वीं का रिजल्ट करें जारी। सारे मोदी चोर हैं, इस तरह का बयान देने पर दायर डिफेमेशन केस के मामले में सूरत पहुंचे राहुल गांधी। अदालत में दर्ज कराए बयान में कहा, इलेक्शन के दौरान किया था सियासी तंज, ज्यादा कुछ नहीं है याद। और टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 8 विकेटों से हराकर न्यूजीलैंड ने टाइटल किया अपने नाम। फास्ट बॉलर केल जेमिसन को दिया गया मैन ऑफ द मैच। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।